आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का तारीख है 15 जून 2022 और शाम के करीब 4:30 बजे हैं और हम अभी तवांग मोनेस्ट्री में हैं। और ये यहाँ का जो दुर्लभ प्रतिकृतियाँ हैं, दुर्लभ पुराने वस्तुएं हैं जो कई सालों से, हजारों सालों से संग्रहित किया रखा गया है, वही कुछ वस्तुएं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की परिसर पे ये छोटी सी भेंट आपके लिए तवांग, अरुणाचल प्रदेश, भारत, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है, प्राकृतिक मनोरम से भरा पूरा जगह है। और कई स्थानों से पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते रहते हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक अवस्थिति है बहुत सुंदर है। और उसी में से कई सारे जगह तो हैं तवांग के आसपास, तवांग के, बट तवांग मोनेस्ट्री का ये जो मनोरम परिवेश है ये कुछ और दिखाता है। देखिए, ये पुरानी वस्तुएं काफ़ी सालों से ये यहाँ पर रखा गया है। देखिए, ध्यान से देखिए। Kakarpoi Chupa, 19th century, these customs was worn by the dancer to represent the monastic dance performance. ये देखिए, सारे लिखे हुए हैं, कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते रहिए। इस लेखन के साथ ये जो सामान है इसका संपर्क बना हुआ है, ये देखिए। आपको सिर्फ वही वस्तुएं हम दिखाएंगे जो बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनके लिए जाना जाता है तवांग मोनेस्ट्री। बहुत ही पुराना कहानी को दर्शाता हुआ ये वस्तुएं सालों सालों से लगातार कुछ कहानी सुनाता हुआ। देखिए, सुंदर सुंदर जगह जिन चीज़ें हैं, बस वस्तुओं को हम आपको छोटा सा दिखवाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये जो मोनेस्ट्री है ये 5 बजे, शाम के 5 बजे तक खुलते हैं। इसके बाद बंद हो जाते हैं और सुबह से करीब 10 बजे से लगातार ये चलता रहता है, दर्शकों के लिए खुला रहता है। तवंग मोनेस्ट्री, तवंग शहर, तवंग डिस्ट्रिक्ट का तवंग शहर में ये है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि तवंग, जो कि लास्ट जंक्शन सिटी ऑफ द इंडिया। दिस इज द चाइना इंडिया बॉर्डर सिटी तवांग। भारत का बहुत प्राचीन कलाकृति का ध्वज भाग के रूप में ये तवंग जाना जाता है। देखिए बुद्धिस्ट की पावन स्थल है। This is the supreme place of Buddhism, India, Tawang. कई सारे भारत के कई बड़े बड़े गुणी ज्ञानी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए आर वेंकट रमन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंगिंग द विजिटर्स बुक तवांग, ये उनका फोटो। ये हैं दी अबाउट लीडिंग, ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी टुवर्ड द मेन टेम्पल तवांग मोनेस्ट्री। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी इन ट्रेडिशनल ड्रेस अलॉन्ग विथ हिज वाइफ श्रीमती सोनिया गांधी एट दी मोनास्ट्री। ये है राजीव गांधी जो कि 1989 में तवांग पे आए हुए थे। और ये देखिए और पुरानी फोटो, नीलम संजीवा रेड्डी प्रेयर हॉल में, इनसाइड द मेन प्रेयर हॉल तवांग मोनेस्ट्री के। देखिए युवा गुरु, ये हैं योगा गुरु रविशंकर जी, जो कि 2/12/2008 में यहाँ पर आए थे, 2/12/2008। यह है प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल इन ट्रेडिशनल ड्रेस एट दी तवांग मोनेस्ट्री। नीलम संजीवा रेड्डी। ओके
Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India, being given a warm reception by locals during his visit to Bamdila in 1961. ये है दुर्लभ तस्वीरें, दुर्लभ छवि है। ये देखिए, ये है दिरांग। His Holiness the 14th Dalai Lama described the lion walking down the road Dirang during his escape from Tibet in 1959. ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बमडिला में आए 1961 में। श्रीमती इंदिरा गांधी का तबंग आगमन। नाइनटीन 59। ये देखिए, Indira Gandhi in Mongpa traditional dress during her visit at Arunachal Pradesh. Sanjeeva Reddy. ये है 14 दलाई लामा 1983 का ये तस्वीर। ये देखिए, बहुत ही पुरातन वस्तुएं यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है दर्शकों के लिए, सभी के लिए, जहाँ पे प्रतिदिन प्रतिक्षण भारतवर्ष से आते हैं दर्शक दर्शन करने के लिए। तब उनकी ये पावन मोनेस्ट्री को ग्रेट प्लेस, सुप्रीम पावर प्लेस ऑफ दिस इज बुद्धिज्म। देखिए, सुंदर जगह है। कई सारे पुराने, बहुत पुराने वस्तु हैं ये सारे के सारे। जब घबराए मन अनमोल, जब हो जाए डावांगुल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। देखिए, ये गोलियां हैं, गोली, ये बंदूक है, बहुत पुरातन बंदूक।
ये देखिए पुराने कई सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, अत्यंत पुरातन सामान सारे कई सारे। हम जब वीडियो कर रहे हैं आज 15 जून है 2022 है, और आज ही हमारा भी जन्मदिन है, पावन जन्मदिन है साथियों। और हम भी 15 जून 1977 डे बॉर्न माई ईयर, और हम इसी तरह आपके साथ थोड़ा सा एक पावन स्थल का सैर करने का प्रयास किया। ये था मोनेस्ट्री, जो थोड़ा बहुत आपको हमने दिखाया। अब निश्चित रूप से जब भी अरुणाचल का आना हुआ तो निश्चित रूप से आप एक बार ये मोनेस्ट्री देखने जरूर आइएगा। तवांग का ये खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, आकर्षणीय और दुर्लभ मोनेस्ट्री है। ओके, हमारे ये पुजारी जी हैं, स्वामी जी हैं, तो बुद्धिज्म के सन्यासी, और ये बंद होने के बाद भी उन्होंने हमको चांस दिया, खोल के उन्होंने दर्शन करवाया, और ताकि हम जिनके बदौलत हम आप तक इधर कुछ किताबें भी हैं दलाई लामा जी के द्वारा लिखा हुआ, और उनके जीवन दर्शन को आधार बनाकर ये कुछ दुर्लभ किताबें भी रखा गया है। आनंद का सरल मार्ग, गुड हार्ट, आपका हार्ट कैसे गुड बनाया जाएगा, मेरा देश निकाह, मेरा देश गौरव, कई सारे विश्व से आह्वान, और कई गुड हार्ट। देखिए सुंदर। चलो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये म्यूजियम के लिए देखने के लिए एडल्ट्स को 20 रुपये देने पड़ते हैं, लिखे हैं, देखिए पढ़िए। गार्डन नेमगाल, लेट्स म्यूजियम, तवांग मोनेस्ट्री, एंट्री फी फॉर फास्ट एवर एंटिक्विटी डिस्प्ले एट 20 ऑनली। ओके, थैंक यू, आइएगा ज़रूर। ये देखिए, ये टिकट है, ये टिकट है, देखिए यहाँ देखने के लिए ये टिकट आपको लेने पड़ेंगे। एंट्री फी फॉर फास्ट एवर एंटिक डिस्प्ले 20 रुपीज़। ओके, ये देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ मोनेस्ट्री का। हम मोनेस्ट्री के बाहर आ चुके हैं, बाहर आ लिए हैं, और ये देखिए ये लिखा हुआ है तवांग गार्डन मानियांग लट्से मोनेस्ट्री। ये देखिए, आप कभी भी आ सकते हैं, और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये खुला रहता है, आराम से इसका देख दर्शन कर सकते हैं। तो ये मोनेस्ट्री को लग कर दिया गया है, हमारे साधु जी, सन्यासी जी, बुद्धिज्म के सन्यासी हैं, वो बंद कर के चले गए हैं, और हम मोनेस्ट्री से बाहर निकलने वाले अंतिम व्यक्ति बने हैं। और दुर्लभ चित्र तो ये था आपके लिए कुछ जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से तवांग मोनेस्ट्री को लेकर थोड़ी सी जानकारी, कुछ सामान जो लिखे थे। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आपको एक कुछ नई जानकारी के साथ हम आपके लिए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भारत।
ये देखिए पूजा स्थल है, पूजा स्थल है। यहाँ पे पूजा किया जाता है। ये कई सारे चित्र यहाँ पर हैं। पहले हमने देखा म्यूजियम देखा, संग्रहालय का देखा, जो कई पुराने वस्तुओं को संग्रह करके रखा गया था। और ये पूजा गृह देखिए, बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी की कई तरह से, कई तरह के रूप, कई तरह के अवतार को चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है, रखा गया है। देखिए पूजा पूजा गृह। अभी लाइट चला गया है, अंधेरा है, फिर आ गया, देखिए फिर चला गया। ये देखिए मूर्त, कई बुद्ध सन्यासियों का प्रतिकृतियों को यहाँ स्थापन किया गया है। देखिए सुंदर जगह। और कई सारे भक्त, बुद्धिज्म के बहुत ही लाखों अनगिनत भक्त यहाँ पर आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, भगवान जी का दर्शन करते हैं। सब आते हैं, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म में सभी प्रकार के, सभी भक्तों के लिए खुला है ये दरबार। कोई भी आए के भगवान बुद्ध जी का, ये देखिए भगवान बुद्ध जी का ये प्रतिकृति, प्रतिमा देखिए, बहुत बड़ा। दलाई लामा है अंदर नीचे, देखिए। ये देखिए, जब घबराए मन अनमोल, जब हो जाए डावांगोल, तब मानव तो मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। देखा, ये भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा है। पूजा प्रत्येक दिन पूजा किया जाता है। देखिए और कुछ पुराने वस्तुएं देखिए। ये देखिए। छतर है, भगवान जी का छतर। देखिए बहुत सुंदर जगह है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसी जानकारी के साथ ये था तवंग मोनेस्ट्री का कुछ चित्र हमने आपको दर्शाया, पूजा गृह का, और जो संग्रहालय था आपको दिखा दिया। हाँ, आज का तारीख 15 जून 2022। टुडे द my birthday special visit in Tawang monastery here. Okay, most you welcome to any Tawang monastery, Tawang, भारत। और बहुत ही पावन स्थल। दिस इज द लास्ट जंक्शन विलेज ऑफ इंडिया एंड दिस नेक्स्ट एंड चाइना। Uttrans, 35 kilometer distance only China India, this Tawang to. And please you come all to all Indian friends, all to all world friends. Welcome to you India, Tawang monastery. Okay. Sweet about supreme place of the Buddhism. And next और एक एपिसोड के साथ फिर आपसे आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया पे हम मिलते रहेंगे। हमारे साथ आप यूं ही जुड़ते रहिए। मिटाना ऐसे ऐसे रखना। हाँ हाँ, उसमें क्या करना है?
हाँ हाँ हम्म। कहाँ से हो आप जो? हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से आया हूँ मैम, उड़ीसा। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ पे घूमने देखने आया हूँ। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के हैं? हम यहीं के यही का यहीं लोकल के हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ हैं एक हमारे एक सिस्टर, एक बहन जी हैं। तो आइए उनसे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, बुद्धिज़्म के बारे में और ये तबंग मोनेस्ट्री के बारे में उनका क्या राय है। कुछ बोलिए मैम, बोलिए थोड़ा बहुत कुछ। घबराइए नहीं, जो भी हो खुल कर कहिए। आपका कितना विश्वास है भगवान के ऊपर और आप किस तरह से क्या क्या आपका भगवान के ऊपर तो फुल्ली विश्वास होना चाहिए। हम्म। हाँ, क्योंकि यही हम लोग का ऊपर सब कुछ सेफ्टी रखते हैं। और ये गोनपा जो 1689 को बनाया था मेरा लामा लोटे ग्यात्सो ने। 1689 को 1689 को। ओके ओके। उसके बाद तो मैं भी इतना जानकारी नहीं हूँ तो मुझसे के ऊपर तो 1689 को मेरा लामा लोटो gemso yim kana ojigo deta मेरा लामा लोटो gemso का हाँ जी। ओजिग नेसा को दिए में नानी मरे डेटा वो जो डिटेलमेंट जो ओजिग शेट सा इसी डेटा बना ये फाउंडेशन फिर दोबारा थोड़ा बनाया गया था। अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब इधर इधर है लाइट पहले- लाइट। लाइट में ना हाँ इधर इधर है। पहले मतलब हाँ बोलिए। 1689 को मेरा लामा लोटो gemso ने बनाया गया था। लेकिन फिर दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया था कि मतलब ऐसे कुछ हुआ था। अभी मतलब इतना फिर डेकोरेशन करके इतना अच्छा बनाया उतना ही है। ओके, थैंक यू। ओके ना थैंक यू। अभी पूरा फुल डिटेलमेंट देगा तो आपको 1962 जो नहीं आप ऐसे फिर पूरा डिटेलमेंट देगा तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू। तो आप इससे क्या करने वाला ये वीडियो से? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। Disciple of the Lord Buddha, we call the new message in gate, and they're saying in the eight bodhisattvas. And ये वाला जो प्रतिमा जो पांचवें दलाई लामा का प्रतिमा है और इसका नाम है गावोंग रूपसों ग्यासो नाम से जाना जाता है। ये पांचवें दलाई लामा का प्रतिमा है और आपको याद होगा कि जहाँ भी मठ होता है वहीं पर एक प्रोटेक्टर होता है। So here we give here the protector and his name is called Shri Devi and we call the Panan Namu. I mean she is the supreme protector of monastery. I mean the main protector of monastery. So within 6 years, 12 years में हम उसको display करते हैं. So before we display, we take the permission from the His Holy Dalai Lama, and when we take the permission, and then 1 week or 1 month we do a prayer here. After that we display it. और ये जो है founder of the monastery, his name is called the Merak Lama Lote Gyatso. ये भी एक पांचवें दलाई लामा का जो मुख्य शिष्य थे। He went to the Tibet and he just met the Dalai Lama और उसने ये कहा कि मैं एक मठ बनाना चाहता हूँ। तो उसका आदेश के अनुसार उसने मठ जो बनाया है और ये जो मठ जो बना है 1680 में और 1681 में पुणे से स्थापित हुआ है। So more than 34 years ago. So at that time he has some rule. If their family there's a 3 sons, so the middle son is compulsory to become a monk here. So at the moment we have more than 500 monks. So most of them they are the middle son of their family. So rule is still going on. और हम लोग बुद्धिज्म में 4 संप्रदाय होते हैं विच इज कॉल्ड द इंगमा साइक्या किलू। लेकिन ये जो मठ जो किलू संप्रदाय का मठ है और ये मिडिल ऑफ द स्टेज जो आप देख रहे हैं वो फाउंडर ऑफ द किलू ट्रेडिशन का है, हेड ऑफ द किलू ट्रेडिशन है। यू कैन से द येलो सेक्टर कह सकते हैं। उसका नाम है चेचोंगापा नाम से जाना जाता है। उसका जो 2 मुख्य शिष्य है खेडुक चेन के सबसे नाम से जाना जाता है। सो बिफोर दिस 4th sect in Tibet there's one sect is called the shamanism. It's like a communist religion to kill the animals to offer to the god. इस तरह से थे सर। Nice. और ये प्रतिमा जो होता है भगवान बुद्ध है तथागत है whatever you call इसमें जो 28 फीट है
और उसके जो दो मुख्य शिष्य है श्री पुत्र एंड मंगल पुत्र। और ये जो स्टैचू जो सोना जोंग से लेके आया है, नाउ इज अंडर द टिबेट या अंडर द चाइना व्हाटएवर इट कॉल्स। और ये सिंहासन जो दलाई लामा का है, जब भी बताते हैं वो सिंहासन में आसन करते हैं और यहाँ से उपदेश देना शुरू करते हैं। सो लास्ट ही वाज विजिट हियर 2017 on April 7. So at that time it was the 6th time of visit to the monastery. The first time is when he escaped of Tibet 1959 sir. जाते हैं तो ये भी एक लॉर्ड बुद्धा है, बोधिसत्व ही है। लेकिन इसका जो ईव ऑफ द लोसर में, जो ईव ऑफ द न्यू ईयर में, जो फाउंडर ऑफ द जेलू ट्रेडिशन है, उसने ल्हासा चुगलाखांग में, ल्हासा इंस्टीट्यूट में, ल्हासा पैलेस में उसका सिर पर एक मुकुट पहनाया गया है। When he put the crown and after that his name is called the Jo. So in Tibet and there's a separate monastery which is called the Jokang in Lhasa. I see. स्तूपा जो when you see the स्तूपा you just see one of the monument. ये एक monument है। ये स्तूपा जो एक छठी दलाई लामा था वो यहीं पर जन्म हुआ है। बर्थ प्लेस का नाम है उर्गिलिंग नाम से जाना जाते हैं। ये जो मोन्यूमेंट जो 6 दलाई लामा का मातास का मोन्यूमेंट है और जितना भी ऑर्नामेंट जेवल्स आभूषण जो भरा हुआ है ये फर्स्ट दलाई लामा मातास का है। ये जो फ्यूचर बुद्धा है और सांस में से कहते हैं मैत्रेय बुद्धा एंड वी कॉल द केवट चंपा। सो अभी जो वर्तमान में चल रहे वो लॉर्ड बुद्धा का समय चल रहा है। तो लॉर्ड बुद्धा ने दर्शन में ये कहा गया है कि 5000 तक इस संसार में मेरा धर्म जो रहेगा इसका पूर्ण रूप से वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मतलब पूरा नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगेन एक बोधिसत्व आएगा, फिर एक धर्म का प्रचार करेगा। सो दैट्स व्हाई हिज नेम इज कॉल्ड द फ्यूचर बुद्धा। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी स्टिल वी हैव लाइव मोर देन 2500 ईयर्स। अभी भी बाकी है 2500 साल। बुद्धा का पहले से मंडाला है और ये जो मंजूश्री है विष्णु ऑफ द गॉड, इसको हम लोग दिमाग को शार्प करने के लिए इसको हम पूजा पाठ करते हैं हम लोग। और ये जो कंपेशन ऑफ द बुद्धा है, करुणा होता है कि प्रतिमा है और हिज नेम इज कॉल्ड द अवलोकतेश्वरा और ही हैज 1000 हैंड एंड 1000 आई। सो एट प्रेजेंट ही इज रिइंकार्नेशन टू द 14th दलाई लामा, दोज हु आर लिविंग इन द धर्मशाला, उसका अवतार मानते हैं सर। जी सर। और ये लास्ट वाला जो तारा देवी है, तारा देवी जो हम लोग का हिंदुज़म में एक लक्ष्मी देवी होता है, उसी तरह तारा देवी जो इन बुद्धिज्म में वेल्थ ऑफ गॉडेस होता है सर। लेकिन बुद्धिज्म में 21 काइंड ऑफ द तारा देवी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जैसे 2 काइंड ऑफ द तारा देवी विच इज कॉल्ड द ग्रीन तारा एंड वाइट तारा होते हैं सर। और जो वाइट तारा जो होते हैं वो दीर्घ आयु के लिए होते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं। और जो ग्रीन तारा जो होता है वो जो प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ के लिए होते हैं सर। दैट्स ऑल सर। जैसे हम पूजा पाठ हुआ, ये सेंट मंडला इसको बनाया था, मंडला सेंट मंडला। अभी कल इसको विसर्जन करेंगे, पानी में फेंकेंगे सर। अभी पूरा पूजा पाठ खत्म हो चुका है, तो कल सुबह आके फिर एक पूजा थोड़ा सा पूजा करेंगे। इसके बाद फिर इसको विसर्जन करने के लिए हम लोग लेक में लेके जाएंगे सर, क्योंकि लेक जो बहुत प्यूरीफाई होली वाटर होता है, जो होली वाटर में ही विसर्जन करना पड़ता है। कौन सी लेक में जाते हैं सर? अभी तो यहाँ से ये पीटीसो है, पीटीसा जी, जी। और शंभेश्वर लेक है। मतलब 15 जून 2022 को विसर्जन करेंगे। हाँ हाँ कल करेंगे, लेकिन ये सब पूरा अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर के मुताबिक होता है। तो साथियों, ये था हमारे तवंग मोनेस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ। यहाँ के जो सुधी संत हैं, पूजक, उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो फिलहाल हम चलते हैं आपसे। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र श्राप माँ की दुनिया पे फिर आपका साक्षात होगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, हम सब पे हमेशा रहेगा। धन्यवाद। बुद्धम जय भारत, जय माँ तारा और हैप्पी तवंग। थैंक यू, बाय।